हेलो एवरीवन। आज के जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है हेपाटाइटिस और उसके टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो वर्ड हेपाटाइटिस है उसका मतलब क्या है। वर्ड हेप्टा का मतलब है लिवर, आइटाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन, मतलब लिवर की इन्फ्लामेशन होना। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। हेपाटाइटिस इज़ अ मेडिकल कंडीशन दैट काज इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। ये एक मेडिकल कंडीशन है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे लिवर के अंदर सोजिश हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, हेपेटाइटिस कैन बी काज बाय वेरियस फैक्टर। हेपेटाइटिस होने के कुछ फैक्टर भी हैं, बहुत सारे हैं। कौन कौन से, इंक्लूडिंग वायरल इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बात हम आगे करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या, टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। ठीक है, उसके कितने टाइप्स हैं वो देखते हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, ये सारे क्या है, हेपेटाइटिस के टाइप है, इसमें बताया वीडियो में। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस जो ई है, ये जो है इनका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो सेम है। वो कौन सा है, फीकल ओरल रूट। ठीक है, फीकल ओरल रूट का मतलब क्या होता है, फीकल मतलब फीसिस, ओरल मीन्स माउथ के थ्रू। मतलब कोई ऐसा बंदा है जिसको हेपेटाइटिस ए या ई है और वो स्टूल पास करता है, ठीक है, और हाइजीन का ख्याल नहीं रखता, हाथ वगैरह प्रॉपर नहीं धोता, हमें तो नहीं पता है। वो क्या करता है, कोई फूड कुक करता है या कोई वाटर वगैरह पिलाता है हमें या कुछ सामान देता है, तो उसके हाथ अगर वो कंटेमिनेटेड हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, खाने पीने की वजह से। अब देखते हैं हेपेटाइटिस बी, सी, डी। ये क्या है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स वगैरह या ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये सब इन काजेज़ की वजह से होते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हेपेटाइटिस ए, उसको HIV कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या है, काज बाय हेपेटाइटिस ए वायरस। ए वायरस की, हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है। फिर क्या, स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कंटामिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू हो सकता है, या कोई पर्सन है उसको है, उसके हाथ गंदे हैं, उसने उस फूड को टच किया या वाटर को टच किया, तो उसके थ्रू वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है। क्लोज कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, या किसी जिस बंदे को वो हेपेटाइटिस ए उसके साथ हमारा कोई क्लोज कॉन्टैक्ट हो जाए। ठीक है, या फीकल ओरल रूट के थ्रू ये हो सकता है। जो हेपेटाइटिस ए वायरस है इसको हम, ये क्या है, RNA वायरस है। ठीक है, और हेपेटाइटिस ए वायरस की जो है वैक्सीन प्रेजेंट है। ठीक है, ये सारी बात होगी हेपेटाइटिस ए की। अब हम बात करते हैं किसकी, हेपेटाइटिस बी की। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में HBV बोलते हैं, HBV। ठीक है, ये सब वायरस की टाइप में से, हेपेटाइटिस की टाइप में से जो हेपेटाइटिस बी है ये ओनली क्या है, DNA वायरस है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में आ सकती है। अब देखते हैं क्या है, स्प्रेड थ्रू बॉडी फ्लूइड सच एज सीमन एंड वाइजाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि ये अनप्रोटेक्ट सेक्स वगैरह से या सीमन फ्लूइड से या वाइजाइनल फ्लूइड से हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, कैन बी एक्यूट एंड क्रोनिक, ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। एक्यूट मतलब 2 से लेकर 6 मंथ तक, अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो क्रोनिक में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, और क्या, HBV वायरस इज DNA वायरस। ठीक है, ये सिर्फ एक ही वायरस है जो DNA वायरस है हेपेटाइटिस के अंदर, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रेजेंट, इसकी जो वैक्सीन है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जिस बंदे के अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस होगा उसके अंदर कंफर्म होगा कि हेपेटाइटिस डी वायरस भी उसके अंदर प्रेजेंट होगा। ये बात भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है, HCV इज RNA जेनेटिक मटेरियल, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये RNA वायरस है। ठीक है, स्प्रेड थ्रू ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट। ठीक है, ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट हो सकता है ये कोई ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो सकता है, शेयरिंग ऑफ निडल्स। ठीक है, निडल्स की जो IV शेयरिंग करते हैं, ड्रग्स वगैरह कुछ लोग लेते हैं तो उनमें भी उस वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर आ सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, यूजली क्रोनिक, ये क्रोनिक फॉर्म में होता है। ठीक है, अब देखते हैं हेपेटाइटिस डी वायरस, उसको बोलते हैं HDV। ये क्या है, RNA जेनेटिक मटेरियल, मतलब ये भी क्या है, RNA वायरस है। ठीक है, ट्रांसमिशन वही सेम होगा, बॉडी ब्लड फ्लूइड क्लोज कॉन्टैक्ट, कैन बी एक्यूट एंड क्रोनिक, एक्यूट भी हो सकता है या क्रोनिक भी हो सकता है आगे चल के। फिर क्या, हेपेटाइटिस ई वायरस, HEV। ठीक है, ये क्या है, RNA जेनेटिक मटेरियल, वही बात। ठीक है, स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड वाटर एंड क्लोज कॉन्टैक्ट। ठीक है, वही सेम बात है इसके अंदर। अब ये बात तो हो गई जो वायरल, ठीक है, वायरल हो गई, वायरल हेपेटाइटिस। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनके अंदर भी
जो है लिवर की डिजीज़ हो सकती है, हेपेटाइटिस काज हो सकता है। वो क्या है? अल्कोहलिक हेपेटाइटिस काज्ड बाय एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, मतलब वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी रहा है, ठीक है, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। कैन लीड टू लिवर डैमेज, तो उस वजह से लिवर डैमेज हो जाता है। दूसरा इसका क्या काज हो सकता है? टॉक्सिक हेपेटाइटिस। इसका क्या मतलब है? काज बाय एक्सपोजर ऑफ टू टॉक्सिन सच एज केमिकल और सर्टेन मेडिकेशन, वो कुछ ऐसी मेडिसिन या ड्रग्स लेता है, उस वजह से जो है टॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो वो टॉक्सिक हेपेटाइटिस का काज प्रॉब्लम करता है, ठीक है। कैन काज लिवर डैमेज एंड इन्फ्लामेशन, वो क्या करता है? लिवर को डैमेज करता है और इन्फ्लामेशन काज करता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है? ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। इसका मतलब क्या है? ऑटो मीन सेल्फ, इम्यून मतलब इम्यून सिस्टम, हमारा जो खुद का इम्यून सिस्टम है वो ही लिवर सेल के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। क्या है? काज बाय एन एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो एबनॉर्मल होता है, नॉर्मल नहीं रहता, ठीक है। फिर आगे क्या है? देट अटैक्स लिवर, मतलब वो लिवर पे अटैक करेगा। कैन लीड टू क्रोनिक लिवर इन्फेक्शन, वो क्रोनिक लिवर इन्फेक्शन में तब्दील हो सकता है, ठीक है। काज कुड भी जेनेटिक, वो जेनेटिक कोई काज हो सकता है या इन्वायरमेंटल कोई काज हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने किसकी बात की? सारी नॉन वायरल हेपेटाइटिस की, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, आगे इसके अंदर क्या है? कॉमन सिम्टम्स। जो हेपेटाइटिस उसके अंदर कॉमन सिम्टम्स कौन कौन सी है? फटीग, मतलब फीलिंग एक्सट्रीमली टायर्ड, मतलब थका हुआ महसूस करना। एब्डोमन पेन, एब्डोमल पेन हो सकता है, पेन और डिस्कम्फर्ट इन एब्डोमन एरिया, ठीक है। जो एब्डोमन एरिया है वहाँ भी हमें अच्छा महसूस नहीं होगा, पेन महसूस होगा, ठीक है। नोजिया एंड वोमिटिंग, मतलब चक्कर आना है, उल्टी आना। फीलिंग बेड एंड वोमिटिंग एंड यूजी, ठीक है। फिर क्या है? लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब भूखा बहुत कम लगना। रिड्यूस इंटरेस्ट इन फूड, ठीक है। उसके बाद क्या है? डार्क एंड यूरिन, मतलब यूरिन का कलर जो वो चेंज हो जाएगा। यूरिन दैट इज डार्कर देन अनयूजुअल, ठीक है। फिर क्या है? पेल स्टूल, मतलब स्टूल देन लाइटर इन कलर, मतलब स्टूल का जो कलर होगा वो लाइटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वजह क्या है? येलोइंग ऑफ स्किन एंड आई, मतलब स्किन जो है वो येलो कलर की हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्किन और आई, उसको बोलेंगे जॉइंटिस। जॉइंटिस हमें क्यों होता है? जो हमारी बॉडी के अंदर लिवर का काम होता है कि बिलिरुबिन जो है उसको एक्सक्रीट आउट करना स्टूल के थ्रू। अगर बिलिरुबिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं करेगा, लिवर अगर हमारा ख़राब है, तो वो क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर ही बिलिरुबिन डिपॉजिट होता रहेगा, ठीक है। तो उस वजह से जो है हमारी जो स्किन का कलर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा काज है बिलिरुबिन का, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेस कॉमन सिम्टम्स, वो क्या है? फीवर है, हेडेक है, जॉइंट पेन है, इचिंग है, मसल एच है, किले कलर इन स्टूल, ठीक है, या कन्फ्यूजन। अब कन्फ्यूजन का मतलब क्या है? इसके अंदर जो हमारा लिवर है वो क्या करता है? अमोनिया है उसको कन्वर्ट करता है यूरिया में, ठीक है। अगर अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है, तो उस हिसाब से ये कन्फ्यूजन की बात कर रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या है? लिवर फेलियर हो सकता है, लिवर का कैंसर हो सकता है, लिवर सिरोसिस हो सकता है, मतलब परमानेंट लिवर स्कारिंग एंड अनएबल टू फंक्शन, ठीक है। तो ये सारी हमने बात कर दी, ठीक है। हेपेटाइटिस की वायरल काजेज पढ़ लिए और नॉन अल्कोहलिक काज पढ़ लिए, जो नॉन वायरल होते हैं, टॉक्सिक, ऑटो इम्यून, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।